कृपावाणी देखने वाले सभी भाई बहनों को जय यीशु। आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले, उसे सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें। प्रभु से बोले, प्रभु मैं जीऊँ तो बस तेरे लिए ही जीऊँ, मैं स्तुति करूँ, मैं महिमा करूँ, बस तेरे लिए ही करूँ। प्रभु जो वचन अभी मैं सुनने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मुझ में अपना पवित्र आत्मा भेज दीजिए ताकि मैं आपका वचन सुन सकूं, उस पर चल सकूं, उसे मनन कर सकूं। अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ उस प्रभु के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु से वरदान मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु हम केवल और केवल तेरे लिए जिए। ऐसा वरदान हमें दीजिए। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पे भी वो नहीं भुलाता है, माँ के भूल जाने पे भी वो नहीं भुलाता है। माँ के भूल जाने पे भी वो नहीं भुलाता है, माँ के भूल जाने पे भी वो नहीं भुलाता है। अमर जीवन स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ 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 यीशु के कारण। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के वचन पर मनन करने से पहले आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और इस समय पवित्र आत्मा की विशेष सहायता मांगे कि हम सभी ईश्वर के वचन को गहराई से मनन करें
ईश्वर के वचन के द्वारा प्रभु की अपार कृपा हमारे जीवन और हमारे परिवारों में निवास करे। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से कृपावाणी चैनल के माध्यम से आप सभी से ईश्वर के वचन पर बात करने का मौका मुझे मिला है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और आज ईश्वर के वचन की शुरुआत मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल से एक घटना के माध्यम से करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं बाइबल से संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 22 तक मनन कर रहा था, और वहां पर एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर ईसा मसीह और धनी व्यक्ति के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और वो वर्णन इस प्रकार है कि ईसा मसीह एक दिन प्रस्थान कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तभी एक धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और ईसा मसीह के सामने अपने घुटने टेक कर उनसे कहता है, हे भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो व्यक्ति कहता है, हे भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा मसीह उससे कहते हैं, मुझे भला क्यों कहते हो? भला केवल एक है, वो है ईश्वर। तुम ईश्वर की आज्ञाएं जानते हो और धर्मशास्त्र से प्रभु ईसा मसीह ईश्वर की आज्ञाओं को उस व्यक्ति से बोलते हैं, और वो व्यक्ति ईसा मसीह से कहता है, हे प्रभु, इन आज्ञाओं का पालन तो मैं बचपन से करता आया। सुनिए ध्यान से। वो व्यक्ति ईसा मसीह से कहता है, हे भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो। हत्या मत करो, बेविचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। जोर से बोले हालेलुया। और वो व्यक्ति ईसा मसीह को उत्तर देता है, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ध्यान दीजिए, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इस घटना पर कुछ दिन पहले मैं मनन कर रहा था और मैं उस धनी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। सोचिए, इस घटना पर अगर मैं और आप थोड़ी देर मनन करें तो आप भली भांति जानते हैं
वो व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं थी। हर प्रकार की दुनिया की जरूरतों से संपन्न व्यक्ति था। जो जो जरूरत इस दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को है, उन सारी जरूरतों को उसके जीवन में उसने पूरा किया था। धन संपत्ति से परिपूर्ण व्यक्ति था वो। जोर से बोले हालेलुया। और ऐसा नहीं है, वो दृढ़ता से प्रभु से कहता है कि प्रभु जो आज्ञाएं आप बता रहे हो वो तो मैं बचपन से पालन करता आ रहा हूं। वो शायद प्रार्थना करता था, पूजा पाठ करता था, चर्च भी जाता होगा, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करता होगा, लेकिन उसका मन, उसका ध्यान केवल उसकी पूंजी की ओर था। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो अपने आप को पूर्णता रीति से सही समझता था। वो सोचता था कि पूजा पाठ करने से, प्रार्थना करने से, प्रभु के मंदिर जाने से, थोड़ी बहुत मदद करने से सब कुछ सही है। और जब उसकी मुलाकात ईसा मसीह से होती है तो उसका भ्रम टूट जाता है। ईसा मसीह उसे देखते हैं और ईसा मसीह के दिल में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उमड़ पड़ता है। और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन तुम में एक बात की कमी है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस वचन को मैं उस दिन पढ़ रहा था तो वचन 21 ने मेरे हृदय को छू लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे ईसा मसीह आज मुझसे कह रहे हैं कि लूकस, तुम में एक बात की कमी है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब वचन 21 को मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू छलक उठे और मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि ईसा मसीह आज मुझे संबोधित कर कर बोल रहे हैं कि हे लूकस, तुम में एक बात की कमी है। जोर से बोले हालेलुया। और उस समय इस वचन पर मनन करते हुए मेरे मन में मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मुझ में एक बात की नहीं बल्कि अनगिनत बातों की कमियां हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस धनी व्यक्ति को कितना अच्छा मौका मिला था प्रभु के साथ एक होने का। प्रभु ने उसे खुले आम अपना शिष्य बनने का ऑफर दिया। प्रभु ईसा मसीह ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेच दो, गरीबों को दे दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। लेकिन धन संपत्ति के लालच में उसने प्रभु ईसा मसीह को ठुकरा दिया। वह उदास हो गया और चला गया। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे लिए प्रभु से महत्वपूर्ण हमारे जीवन की जरूरतें हो जाती हैं। लिखा है वो बहुत धनी था, बहुत धनी, प्रभु से ज्यादा उसके लिए धन था, इसलिए वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। कभी कभी हम भी अपने जीवन में इसलिए प्रभु की कृपा को महसूस नहीं कर पाते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी गुस्सा प्रभु से बढ़कर हो जाता है, कभी कभी ईर्ष्या प्रभु से बढ़कर हो जाती है, कभी कभी वासना प्रभु से बढ़कर हो जाती है, कभी कभी बुराइयां प्रभु से बढ़कर हो जाती है, कभी कभी लालच प्रभु से बढ़कर हो जाता है, कभी कभी तंत्र मंत्र प्रभु से बढ़कर हो जाता है, कभी कभी जादू टोना प्रभु से बढ़कर हो जाता है, कभी कभी घमंड प्रभु से बढ़कर हो जाता है। इसलिए हम इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और प्रभु को अपनाना नहीं चाहते हैं। जोर से बोले हालेलुया।
और उस दिन इस वचन को सुनने के बाद मेरी आत्मा को प्रभु के इस कथन ने झंझोड़ कर रख दिया कि तुम में एक बात की कमी है। मैं अपने मन ही मन प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझ में एक बात की कमी नहीं बल्कि अनगिनत बातों की कमियां हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ जुड़कर रहना है, तो मुझे और आपको अपनी कमियों को पहचानना है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चाई की बात मैं आपसे कहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमें संबोधित करते हैं, हमसे बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं और आप प्रभु का वचन को पढ़ें तो दो काम हमें अपने जीवन में सीखना है, लागू करना है। पहला है प्रभु के वचन को पढ़ना और दूसरा है प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में धारण करना। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं मगर सुनते नहीं है, धारण नहीं करते। सुनना और धारण करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस धनी व्यक्ति ने प्रभु के वचन को केवल सुना, अपने जीवन में धारण नहीं किया। प्रभु को देख रहा था, वो प्रभु की बातों को सुन रहा था, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रत्येक बार जब मैं और आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बोलते हैं। हमें सुनना चाहिए, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अनेक लोग सोचते रहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी दुखी के दुखी। इसी धनी व्यक्ति की तरह वो सब करता था, आज्ञाओं का पालन भी करता था, प्रभु के पास भी जाता था, प्रार्थना भी करता था, लेकिन उसका मन, उसका तन धन की ओर लगा था। वो धन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रभु को छोड़ दिया। कभी कभी मैं और आप बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, कभी कभी मैं और आप पाप को छोड़ना नहीं चाहते, वासना को छोड़ना नहीं चाहते, गलत रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, और इन सब के रहते हम सोचते हैं प्रभु के साथ भी हम जुड़े रहे। नहीं हो सकता है। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रत्येक बार जब मैं और आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से हमें संबोधित करते हैं, हमसे बोलते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के वचन को सुनकर जीवन में धारण करते हैं तब परिवर्तन शुरू होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे याद है कि अब से करीब कुछ साल के पहले, करीब 7-8 साल पहले, मैं और हमारे स्वामी जी लखनऊ में नर्सेस के लिए साधना देने के लिए गए थे। और वहां पर मैं नर्सों को बता रहा था प्रभु के वचन से, हम जैसे भी हैं प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। मुझे याद है ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 से मैं बहनों को बोल रहा था, मेरी बहनों, प्रभु हमसे कहता है हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं और हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रवचन के बाद एक बहन मेरे पास आई और फुट फुट कर रोने लगी और बोलने लगी, ब्रदर, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि कोई मुझे प्यार करता है गहराई से। मैंने कहा क्या हुआ? बोलिए, जब मैं प्रभु के वचन को सुन रही थी
और ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 को मैंने सुना प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इस वचन ने मेरे अंदर कार्य करना शुरू कर दिया। ये वचन को मेरे हृदय में मैंने ग्रहण कर लिया और तब से ब्रदर मेरे अंदर एक अजीब खुशी है। मेरा मन बहुत हल्का है। मेरे मन में ये पक्की तरह आ गया है, मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचन को हम सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वचन हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को हमारे जीवन से निकाल देता है जिन परिस्थितियों के कारण हम डूब रहे हैं, हम परेशान हैं। उस बहन के जीवन में यह था कि उस संसार में कोई उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो दुखी दुखी भी रहती थी। वो बहन मुझे बोल रही थी, ब्रदर इससे पहले मेरा मन बहुत दुखी था, मगर अभी मेरा मन खुश है क्योंकि प्रभु के वचन ने उसके अंदर कार्य किया। सिर्फ प्रभु ही हमारी कमियों को जानते हैं। अगर हमें इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस वचन को, जोर से बोले हालेलुया। लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। वह हमारे हृदय के अंतरतम तक पहुंचता है, वह हमारे भावों को और विचारों को प्रकट कर देता है, क्योंकि ईश्वर से कुछ छिपा हुआ नहीं है। उस बहन ने प्रभु के वचन को सुना, उसके हृदय में उस वचन को धारण किया, उसके हृदय से उस बात को वचन के द्वारा प्रभु ने निकाल दिया, जिस बात ने उसे वह बरसों से परेशान कर रखा था। और वो बहन खुश है, अभी तक हमसे जुड़ी हुई है, खुश है, फोन करती है, प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का वचन सशक्त है, जीवंत है और दुधारी तलवार से तेज है। प्यारे भाई और बहनों, उस दिन जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन को इस वचन ने झिझोड़ दिया। मुझे लगा प्रभु यीशु मुझे ही संबोधित कर रहे हैं, और प्रभु यीशु कह रहे थे, तुम में एक बात की कमी है। अगर मैं और आप प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको अपने हृदय को टटोलना है, मन को टटोलना है, और जो कमियां हैं उन कमियों को अपने जीवन से निकालना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आएगा, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में कहता है, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर की जो भी बातें हैं वो हमें नष्ट कर देगी। आगे लिखा है, लेकिन प्रभु इसलिए आता है हम जीवन नहीं परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अगर प्रभु के परिपूर्ण जीवन से मुझे और आपको भरना है तो हमारी कमियों को ढूंढना है। जोर से बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पैतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 23 में प्रभु का वचन पढ़े, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। यहां पर लिखा है, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। जोर से बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। संत पैतरुस अपने पत्र में कहते हैं
कि आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया है। ये जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत और शाश्वत वचन से हुआ है। यानी जब हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के संबोधन को सुनते हैं, तो हमारी मरी हुई परिस्थितियां जिंदा हो जाती है। हम जो अपने जीवन में कई बातों में मर चुके हैं, प्रभु का वचन हमें जिंदा कर देता है। हम आनंद में कभी कभी मर जाते हैं, शांति हमारे जीवन से खत्म हो जाती है, मुक्ति हमारे जीवन से खत्म हो जाता है, प्रेम हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है, परिपूर्णता आती है। और ये सब एक ही महत्वपूर्ण बात से हमारे जीवन में हो सकता है कि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में धारण करें, प्रभु की आवाज सुने, प्रभु की आवाज सुने। प्रभु आज हम सबसे बोलते हैं, तुम्हारे जीवन में एक बात की कमी है। उस दिन मैंने सुना और मेरे जीवन को टटोलना शुरू किया। आज प्रभु आपसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं, हम अपने जीवन को सुधारें, नहीं तो उस धनी व्यक्ति की तरह मुझे और आपको भी उदास रहना पड़ेगा, जैसे वो उदास और दुखी होकर प्रभु के पास से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो धन को छोड़ना नहीं चाहता था, प्रभु को छोड़ दिया। कुछ व्यक्ति बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, पापों को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु को छोड़ बैठते हैं। और जो प्रभु का नहीं, वो किसी का नहीं। जिसके जीवन में प्रभु नहीं, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु की बात सुने, प्रभु की बात को धारण करें। प्रभु कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलें और प्रभु को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन की कमियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय यीशु।